फिजिकल स्टेट प्री फॉर्मुलेशन के अंतर्गत आने वाले चेकिंग के असेसमेंट के पैरामीटर्स में नंबर 1 पर आता है। ऐसा इसलिए, इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक कार खड़ी है, मैं आपसे कहूँ कि इस कार के बारे में अपनी राय दें, तो सबसे पहली चीज़ जो आप कहेंगे वो ये बोलेंगे कि सर ये दिखने में बहुत अच्छी है। मतलब विजुअल इम्प्रेशन आपने सबसे पहले रिपोर्ट किया। फर्दर एलेबोरेशन पर उसके बाद फिर आप उसमें एंटर करेंगे, फिर चेक करेंगे उसकी परफॉर्मेंस, उनकी ड्राइविंग, इंजन कैपेसिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन फर्स्ट था विजुअल इम्प्रेशन। ठीक इसी तरीके से कोई भी केमिकल्स, ड्रग्स जो भी डोजेज फॉर्म में बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके टेस्ट लगाने वाले प्री फॉर्मुलेशन में विजुअल इंस्पेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें कि फिजिकल स्टेट नंबर 1 पर आता है कि हाउ इट लुक्स, दैट्स ऑल। तो फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो 3 स्टेट्स हैं बेसिकली, एज वी ऑल आर फैमिलियर विथ: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सिंस मेडिसिन्स में 90% से ज़्यादा टैबलेट को प्रेफर किया जाता है, आज भी टैबलेट को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्या उसके एडवांटेज एंड मेरिट्स हैं ओवर अदर डोजेज फॉर्म, वो हम चर्चा करेंगे टैबलेट्स वाले सेक्शन में। लेकिन अभी इतना बस आप समझें कि टैबलेट्स आर द मोस्ट प्रेफरेबल डोजेज फॉर्म। चूँकि वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स भी पूरे सॉलिड हैं, तो उन सॉलिड प्रॉपर्टी का फिजिकल स्टेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और अगर सॉलिड स्टेट में फिजिकल स्टेट को हम फ्रेम आउट करें तो 2 तरह के स्टेट्स होते हैं: क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। एग्जाम्पल, डायमंड इज क्रिस्टल एंड आयरन इज एमॉर्फस। डायमंड आयरन से बहुत ज़्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि डायमंड के ऊपर किसी भी तरह के एक्सरसाइजेबल पैरामीटर का असर नहीं होता। हवा, पानी, आग, नथिंग, किसी चीज़ का उसके ऊपर असर नहीं होता है, वो हमेशा वैसे ही रहता है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा होती है। आयरन, थोड़ा सा पानी हवा लग जाए, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, इसलिए कीमत है डाउन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि डायमंड का स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन और आयरन का स्ट्रक्चर है एमॉर्फस। लेकिन अगर डोजेज फॉर्म के प्री फॉर्मुलेशन स्टेट में फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमारे काम की कौन सी चीज़ है ड्रग्स के नज़रिए से, केमिकल के नज़रिए से? वो है आयरन, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो एमॉर्फस नेचर के हों। हाउ? क्योंकि मान लीजिए अगर आपको आयरन को शेप देना है, उसके बाद अब उसको आप मेल्ट करने के लिए हीट कर रहे हैं, अगर हीटिंग का उस पर असर नहीं होगा, वो मेल्ट नहीं होगा, तो फिर आपके किस काम का, आप उसे शेप नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से केमिकल्स और ड्रग्स रिएक्ट करें, इसलिए उनके स्ट्रक्चर का ऐसा होना ज़रूरी है, उनके फिजिकल स्टेट का ऐसा होना ज़रूरी है कि वो रिएक्ट कर सकें। अब डायमंड की तरह अगर उसके ऊपर पानी, हवा, किसी चीज़ का असर नहीं होगा तो ये ड्रग, ये केमिकल्स किसी काम के नहीं, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद ही, उसमें आपसी इंटरेक्शन होने के बाद ही वो परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रग्स हमारी बॉडी में जाती हैं, रिसेप्टर से इंटरेक्ट करती हैं, तब जाकर के थेरापेटिक इफेक्ट आता है। तो अगर वो एमॉर्फस नेचर की नहीं होगी, रिएक्ट ही नहीं करेगी, थेरापेटिक इफेक्ट आएगा नहीं। और थेरापेटिक इफेक्ट तो बहुत दूर की बात, उसको डोजेज फॉर्म में तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए वो एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे। ये थी बात सॉलिड फॉर्म में फिजिकल स्टेट के स्टेचर की, यानी कि क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। अगर लिक्विड सेक्शन में जाएंगे तो भी उस लिक्विड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना होगा, मतलब उसका पीएच लेवल क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है, एट्सेट्रा। गैस फॉर्म में जाएंगे, जैसे आपने देखा होगी अस्थमा के इनहेलर्स में प्रोपेलेंट यूज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ गैस प्रोडक्ट, उसकी भी हमें सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी। तो इस फिजिकल स्टेट को पहले पता लगा लेना, यानी कि ड्रग्स और केमिकल्स किस फिजिकल स्टेचर के हैं, उस चीज़ की डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेस्ट, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सर्टेन टेस्ट फिजिकल स्टेट के अंतर्गत प्री फॉर्मुलेशन का हिस्सा है। इस वीडियो को एक छोटी सी बात के साथ मैं एंड अप करूँगा, वो ये कि जिस तरह से हमारे शरीर के लिए अच्छा भोजन ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे दिमाग के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा कंटेंट ज़रूरी है। आपको अगर सामने मैं लाइब्रेरी में भेज दूँ और आपके सामने एक छोटी बुक रखी हो और सेम सब्जेक्ट की एक बहुत मोटी बुक रखी हो, तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी होगी कि आप छोटी बुक को पहले उठाएंगे। ये ना करें, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को जब की बात आती है तो पासिंग द सब्जेक्ट एंड लर्निंग द सब्जेक्ट में बहुत फ़र्क होता है। पास करने के लिए तो आप छोटे से पेपर के ऊपर भी पढ़ लेंगे, छोटी सी बुक पढ़ लेंगे, उसमें जो एडल्ट्रेटेड और इम्प्रॉपर लिटरेचर है वो पढ़ के पास आउट हो जाएंगे।
लेकिन अच्छा कंटेंट लर्न करने के लिए आपको बड़े लिटरेचर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको एक अच्छी किताब अच्छे लिटरेचर में मिलेगा। तो अपने कोर्स करिकुलम में अच्छे लिटरेचर, अच्छी बुक्स को ही फॉलो करें। ये छोटी जो गाइड, ये कुंजी टाइप की बुक्स होती है, मुझे उसका कोई वर्ड मालूम नहीं हो रहा है, उसको यूज़ ना करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।